दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। भारी बारिश के बीच में मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस, और मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद में बारिश बंद हुई है, जो कि मैं आपको रोड पर बारिश इसीलिए नहीं दिखा सका क्योंकि बारिश की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा धीरे चलना भी पड़ रहा था, और इसके कारण मैं आपको बारिश दिखा नहीं सका। फिर आज की वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल हमारे मित्रों ने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनके द्वारा जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया कि भैया हमें ई अटेंडेंस से मुक्त रखा जाए, डाक वगैरह लाना ले जाने का काम हमारा रहता है, और यहाँ तक कि कई प्रकार की और मांगे रखी है, जो कि उनके द्वारा जो लेटर दिया गया है, मैं वो लेटर भी आपको बताऊंगा। प्रमोद शर्मा जी के द्वारा, अध्यक्ष जो है हमारे, उनके द्वारा जो लेटर दिया गया है, मैं वो लेटर भी दिखाऊंगा। अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे भारी बारिश के बीच में बारिश रुकने पर, थोड़ी सी थमने पर आए जो कर्मचारी हमारे 4th क्लास के, उन्होंने क्या आवेदन दिया, ये देखिए। अब इस आवेदन के बाद में जो कर्मचारी किस प्रकार से आए वो देखिए। हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। को संबोधित किए ज्ञापन मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा खंडवा की ओर से। ये संघ मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है। विषय लंबित मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन। महोदय, विषयांतर्गत प्रदेश में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न संवर्गों की महत्वपूर्ण मांगे लंबित हैं, जिनका निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आकस्मिक कार्यभारी सेवा, दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी, अंशकालिक कर्मचारियों को ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है, जिससे उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को छूट दी जाए, क्योंकि 30% कर्मचारी कीपैड मोबाइल का उपयोग करते हैं। कुछ कर्मचारियों की डाक ड्यूटी एवं बंगलों में ड्यूटी लगी रहती है। ऐसी स्थिति में ई अटेंडेंस संभव नहीं है। आकस्मिक कार्यवाही सेवा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की भांति 300 दिन का अधिक अवकाश की पात्रता हेतु आदेश जारी करने एवं मुक्त कर्मचारियों को भर्ती पदोन्नति नियम में प्रावधान करते हुए सहायक ग्रेड 3 यानी लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाए। स्थायी कर्मी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देते हुए सेवाओं को वर्गीकृत किया जाए, और मृतक स्थायी कर्मी कर्मचारी के निधन होने पर अनुकंपा नियुक्ति का परिवार को लाभ दिया जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं अंशकालिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए। प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार, आशा, उषा, सहयोगिनी, मध्याह्न भोजन रसोईया, सांझा चूल्हा रसोईया की वेतन कम से कम 30,000 रुपये प्रति मंथ की जाए। कृपया अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन की प्रति आपकी ओर सादर प्रेषित है। दूसरा ज्ञापन सर इनका है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति हेतु सीपीसीटी की अनिवार्यता को शिथिल करने बाबत। विषयांतर्गत संघ का अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों जैसे भृत्य, चौकीदार, कार्यपालक, परिचारक आदि पदों पर विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति का एकमात्र स्रोत है। सीपीसीटी बाधा के कारण वर्तमान में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति होना शासन अनिवार्य नहीं मान रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्रों में स्थिति भर्ती के लिए सीपीसीटी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नति हेतु सीपीसीटी के संबंध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए, जिसके कारण भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है। 10 वर्ष पदोन्नति नहीं होने के कारण अधिकांश कर्मचारियों की आयु 40 वर्ष से अधिक है। कंप्यूटर शिक्षा न होने की स्थिति में परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन है। सीपीसीटी की अनिवार्यता के कारण सैकड़ों योग्य एवं वरिष्ठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। साथ ही उनके पद का कार्य कंप्यूटर आधारित नहीं है, फिर भी पदोन्नति के लिए सीपीसीटी थोपा जा रहा है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति नियम
2025 जारी किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति नियम 2003 में स्पष्ट उल्लेख है कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के कुल स्वीकृत पदों में 25% पद पदोन्नति से भरे जाए, जिनका कोटा भी निर्धारित उक्त स्थिति को देखते हुए सहायक ग्रेड 3 से पदोन्नति हेतु सीपीसीटी से स्थायी शिथिलता प्रदान किए जाने का अनुरोध है। वैकल्पिक रूप से पदोन्नति हेतु कंप्यूटर दक्षता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से करने अथवा विभागीय कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य करते हुए सीपीसीटी की वैधता शिथिल किए जाने हेतु उचित निर्णय लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन को निर्देश जारी किए जाने का कष्ट है। सभी दोनों के ज्ञापन है। अनिल अब तुम आ जाओ। दो ज्ञापन दो सर। मेरे तो साथ को दो तुम उसी पर बाद में तुम्हारे साथी और जो भी अतिथि वगैरह होने वाले हैं सेल्फी अच्छी लेना फोटो खींच लेना। अब आप ही लोग ये बताइए, इस लेटर को आप पोस्ट करके देख लीजिएगा। कर्मचारियों की सारी मांगे जितनी भी इस लेटर में लिखी है सब कुछ जायज है, क्योंकि देखिए सबसे कम तनख्वाह पाने वाला और शारीरिक मेहनत करने वाला और सबसे पहले ऑफिस आकर के सबसे आखिर में निकलने वाला जो 4th क्लास कर्मचारी है, उसी के ऊपर बंदिश है और उसी को सबसे ज्यादा सुनाया भी जाता है। तो भाई साहब, ये चीज जो की गई है ये बहुत सही है और ये होना ही चाहिए। ये अटेंडेंस में 4th क्लास कर्मचारियों का होना ही नहीं चाहिए। कैसी ये वीडियो लगी है आप लोग बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी ट्रेवलर वीडियो और नाइट स्टे की वीडियो भी आगे लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।